तरीन खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज। सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वाराणसी में गरीबों की मदद करने वाली संस्थाओं गोद से बात की है। प्रधानमंत्री ने यह बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन के दौरान इनके सामाजिक कार्यों से जुड़े अनुभव की जानकारी ली। आने वाले समय में काशी को आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी एक बड़ा केंद्र बनते हुए हम सभी देखना चाहते हैं और ये हम सबकी जिम्मेवारी भी है। सरकार के हाल के फैसलों के बाद यहाँ की साड़ियां, यहाँ के दूसरे हस्तशिल्प के लिए, यहाँ के डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन के व्यवसाय के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। बी वैक्स की बहुत अधिक डिमांड दुनिया में है। इसको पूरा करने का प्रयास हम कर सकते हैं। मैं किसानों से, युवा साथियों से भी यह आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के व्यवसाय में बढ़ चढ़ करके भागीदारी सुनिश्चित करें। हम सभी के प्रयासों से हमारी काशी भारत के एक बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित हो सकती है और हमें करना चाहिए। काशी को हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरक स्थली के रूप में भी विकसित करें, स्थापित करें। मौसम विभाग ने देश के तमाम राज्यों के लिए बारिश को लेकर रिपोर्ट जारी की है। विभाग ने यूपी, बिहार सहित देश के अन्य कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है। जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी में 11 और 12 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। बिहार में 10 और 11 जुलाई को भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही 9 से 11 जुलाई के बीच सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भी तेज बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बिहार के 7 जिलों में अब फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। अभी पटना जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए 10 तारीख से यानी परसों से उसमें जितने भी सरकारी, गैर सरकारी ऑफिसेज हैं जो जरूरी सेवाओं से अलग हैं और साथ ही जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि जरूरी सेवाओं और आवश्यक सेवाओं से अलग हैं, उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वह पूर्व की भांति अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। और इसमें जो सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ है मास्क लगा करके सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए, उसके बारे में सभी पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को, शहरी क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों को, नगर निगम के पदाधिकारियों को ये फाइन करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और साथ ही कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं हो, इसके लिए विशेष निर्देश दिया गया है। जो भी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उसको भी बंद करने का आदेश दिया गया है ताकि वहाँ पर किसी तरह से भीड़ भाड़ के कारण संक्रमण की संभावना नहीं बने। तो ये अभी 1 सप्ताह के लिए इसको शुक्रवार से प्रारंभ होकर के बृहस्पतिवार तक इसको लागू किया गया। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 7.5 लाख को पार कर गया है। इसके साथ ही नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। रोज बड़ी संख्या में लोगों की मौतें भी हो रही हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया है कि देश में कोरोना वायरस का अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि 90% एक्टिव केस देश के सिर्फ 8 राज्यों में हैं। आज हमारा रिकवरी रेट 62.08% है। हमारी मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम 2.75% है। हमारा डबलिंग रेट 21.8 दिन है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का सबसे बड़ा आरोपी विकास दुबे आखिरकार 7 दिनों के बाद उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद हफ्ते भर से पुलिस ढूंढ रही थी। बता दें कि 2 जुलाई की रात को वह वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था।
पुलिस की कड़ी पहरेदारी के बावजूद विकास बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब रहा और हरियाणा पहुंच गया। वहां फरीदाबाद के एक होटल में भी रुका था। बता दें कि पुलिस रेड डालती इससे पहले वहां से चंपत हो गया। लोकल सीसीटीवी में वो ऑटो पकड़ता नजर आया। इसके बाद उसके सरेंडर की अटकलें तेज हो गयी, मगर फरीदाबाद से निकलकर विकास मध्य प्रदेश पहुंच गया। बताया जाता है कि वह उज्जैन के महाकाल मंदिर गया था। वहां उसने सिक्योरिटी गार्ड को अपनी पहचान बताई, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उज्ज्वला लाभार्थियों को 3 महीने और मुफ्त एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर देने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत जनता को दिए जाने वाले फ्री गैस सिलेंडर योजना की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब लाभार्थियों को 30 सितंबर तक मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे। इससे सरकारी खजाने पर करीब 13,000 करोड़ रुपए तक का बोझ आने की संभावना है। इसके बारे में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी है। कैबिनेट ने पीएमयूवाई के लाभार्थियों को मिलने वाले फ्री एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर योजना का विस्तार करने का फैसला किया है।